बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप खैर आफियत के साथ होंगे। लेक्चर नंबर 10 में आज हम नज़्म का पोर्शन शुरू करेंगे। नज़्म के पोर्शन सेम ही है, ऐसे जैसे 9th का था वैसे ही तलबा के 10th का है। बोर्ड के हवाले से अगर बात की जाए, बोर्ड के पेपर के हवाले से, तो क्वेश्चन नंबर ये 2 होता है। इस तरह 9th में था आप लोगों का, इसी तरह 10th में है, क्वेश्चन नंबर 2 होगा। इस क्वेश्चन नंबर 2 में टोटल 7 अशार आएंगे। 4 हिस्सा नज़्म में से होंगे, इसमें से 3 आपने उसे हल करने होंगे, एक ही चॉइस होगी, और 3 अशार हिस्सा गज़ल में से होंगे जो कि आपने 2 हल करने होंगे, एक की चॉइस होगी। ऐसे ही आपकी 9th का था और एज़ पर रूटीन आपका 10th का भी है। तो 2 नंबर का आपका शेर होगा, 5 आपने अशार हल करने होंगे। तो जिस तरह मैं आपको 9th में कहता था कि शेर की तशरीह देखने से पहले आपने मीनिंग लाजमी याद रखने हैं, तो मीनिंग भी मैं लिखवाऊंगा और उससे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। तो मीनिंग भी आप लोगों ने याद रखने हैं, अदरवाइज़ वो तशरीह नहीं हो सकती पूरी। तो सबसे पहले हम हमद पढ़ेंगे, हमद से स्टार्ट करेंगे। हमद किसे कहते हैं? ये आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाए, उस नज़्म को हमद कहते हैं। तो हमारी पहली जो नज़्म हमद है, इसको लिखने वाले शायर हफीज़ जलंधरी हैं। इनकी पैदाइश जो है 1900 में इनकी पैदाइश हुई और 1982 में इनकी वफ़ात हुई, तो 82 साल इनकी उम्र रही। मोहम्मद हफीज़ नाम है और हफीज़ तखल्लुस था। जलंधर में पैदा हुए, इब्तदाई तालीम वहीं हासिल की इन्होंने। घरेलू हालात साजगार यानी कि मुनासिब अच्छे न थे, इसलिए तालीम अधूरी रह गई। शेर व शायरी का फितरी ज़ौक़ रखते थे, चनाचा बचपन ही से शेर कहने लगे। मौलाना ग़ुलाम कादिर गिरामी की शागिर्दी इख्तियार की, मुख्तलिफ़ अदबी रसाइल में लिखते रहे। मुशायरों ने इन्हें शोहरत दी। मुशायरा शोरा हज़रात की महफ़िल, जहाँ पे ये शेर व शायरी करते हैं। मुख्तलिफ़ सरकारी महकमों से वाबस्ता रहे। 1947 में पाकिस्तान चले आए। 1982 में लाहौर में वफ़ात पाई। इनका मज़ार जो है वो इकबाल पार्क में मीनार पाकिस्तान के करीब वाक़या है। ज़बान की सफाई, सादगी, सोज़ो गुदास मतलब दिली हमदर्दी, मौसीकियत इनके कलाम की नुमायाँ खूबियाँ हैं। पाकिस्तान का कौमी तराना इनका एक बाइस फ़ख्र तख्लीक है। इन्हीं ने इनकी कौमी तराना लिखा। इन्होंने दीगर बहुत सी कौमी नज़में भी लिखी हैं। हफीज़ जलंधरी एक कादिर कलाम शायर थे। कादिर कलाम पर महारत रखने वाले। इन्होंने मुख्तलिफ़ असनाफ़ सुखन, असनाफ़ सिन्फ़ की जमा है, सिन्फ़ का मतलब किस्म, यहाँ पे अक़साम हो गया। सुखन शायरी को कहते हैं, तो मतलब मुख्तलिफ़ अक़साम की इन्होंने शायरी की, जिसमें मसनवी है। मसनवी ऐसी नज़्म को कहते हैं जिसके हर शेर का काफ़िया जुदा जुदा होता है और दोनों मिसरे हम काफ़िया होते हैं। गीत है, गज़ल लिखी और नज़्म वगैरह में तबा आज़माई की। तबा आज़माई किस्मत आज़माना। शाहनामा इस्लाम की एक काबिल कदर तख्लीक है। ये उर्दू की कौमी, मिली और रज़मिया शायरी में, रज़मिया जंगी दास्तान में उम्दा इजाफ़ा है। इनकी चंद तसानीफ़ ये हैं: तलखबाए शीरी मतलब गराहवट से मिठास, सोज़े साज हमदर्दी के तरीके, हफीज़ के गीत, हफीज़ की नज़में, च्यूंटी नामा वगैरह वगैरह। यह था इनका इंट्रोडक्शन। हम अब नज़्म की तरफ आते हैं, नज़्म हमद की तरफ। हफीज़ जलंधरी पहले शेर में क्या लिखते हैं, पहले शेर पढ़ता हूँ, उसके साथ साथ फिर मैं मीनिंग लिखवाऊँगा, फिर बाद में तशरीह इंशाल्लाह होगी। शायर कहते हैं, उसी ने एक हरफ़े कुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। यहाँ कुन का मतलब हो जा, पहले मिसरे में, आलम दुनिया, कशाकश कशमकश खींचा तानी, सदाए यहाँ पे मुराद सदा, हाहू रौनक, आलम पहले भी लिखवाया है दुनिया। दूसरा शेर है, निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से,
बहार जावदानी है उसी की बागबानी से। निज़ाम आसमानी, आसमान का निज़ाम, ये तो सिंपल है। हुक्मरानी, बादशाही। बहार जावदानी, हमेशा रहने वाली बहार, हमेशा रहने वाली रौनक। बागबानी, बाग की हिफाजत करने वाला, माली भी कह सकते हैं। यहाँ पर मुराद अल्लाह ताला हैं, क्योंकि इस कायनात की हिफाजत करने वाले खुद अल्लाह ताला हैं। अगला शेर, ज़मीन पर जलवा आरा हैं मज़ाहिर उसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। जलवा आरा, जलवा दिखाना, मज़ाहिर निशानियाँ, दस्तरखान इनाम। दस्तरखान यहाँ खाना खाने के लिए बिछाने वाला कपड़ा, नेमत इनाम है। ये सर्द व गर्म, खुश्क व तर, उजाला व तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी की ज़ाते बारी की। सर ठंडा हो, तर गीला, तारीकी अंधेरा, ज़ाते बारी अल्लाह ताला की ज़ात। अगला शेर है, शायर कहते हैं वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात, जमादात व हैवानात का खालिक। नबातात जड़ी बूटियाँ, जमादात बेजान चीज़ें, और हैवानात जानवरों का खालिक, यानी कि पैदा करने वाला। वही खालिक है दिल का और दिल के नेक इरादों का, वही मालिक है हमारा और हमारे बाप दादों का। इसमें कोई ऐसा लफ्ज़ नहीं है जिसका मीनिंग मैं आपको लिखाऊं। आखिरी शेर, बशर को फितरत इस्लाम पर पैदा किया जिसने, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर शादा किया जिसने। बशर इंसान, फितरत इस्लाम इस्लाम की फितरत, शादा आशिक दीवाना पागल। ये हमारी नज़्म है, नज़्म नंबर हमारी 1 हमद, जो कि हमने अभी रीड की। इसके तशरीह की तरफ आते हैं। पहले शेर में शायर क्या कहते हैं, पहला शेर फिर से पढ़ता हूँ मैं। तो उसी ने एक हरफ गुन से पैदा कर दिया आलम, कशाकश की सदाए हाहू से भर दिया आलम। कि अल्लाह ताला ने एक लफ्ज़ हरफ गुन खा और ये आबो गुल का जहाँ तख्लीक हो गया, फिर हंगामा हाय हयात व ममात से इस दुनिया को भर दिया। अल्लाह ताला ने कायनात इंसान के लिए तख्लीक फरमाई। खालिक की कायनात का एक लफ्ज़ कहना था कुन फायकुन, तो ये दुनिया वजूद में आ गई। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मट्टी से बनाया, फिर इसमें अपनी रूह फूंकी और फरिश्तों को कहा कि तुम लोग इसको सजदा करो, और तमाम मखलूक़ात पर इसे फजीलत दे दी कि सबसे अफजल इंसान यही हैं। और इसके लिए जहाँ को तस्कीर करने के लिए मुख्तलिफ नबातात, जमादात, हैवानात से मुज़य्यन किया इस दुनिया को। फिर आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेज दिया, दुनिया को खूबसूरत गहमा गहमी और रौनक अता की। इंसान की ज़रूरियात और सहूलियात के लिए अल्लाह ताला ने ला तादाद ला महदूद अनहा व अक़साम की चीज़ें मुहैया की, ताकि इंसान इनसे इस्तिफ़ादा हासिल करके अपनी ज़िंदगी को भरपूर तरीके से गुजार सके। वो रब ताला वो वाहिद ज़ात है जो कायनात की खालिक व मालिक है। वो हर शय का इल्म रखती है, हर शय पर कादिर और मुहीत है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, क्या ये किसी खालिक के बगैर वजूद में आए हैं? ये खुद अपने खालिक हैं। क्या ये ज़मीन आसमान इन्होंने पैदा किए हैं? ज़ाते बारी ताला की कुदरत कामला का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि एक जैसी ज़मीन और आब हवा में मुख्तलिफ़ किस्म के पौधे अपने अंदर मुख्तलिफ़ खुशबू व रंग समोए हुए हैं। ज़मीन एक जैसी है मतलब लेकिन पौधे, फूल, फल, इनके सब के रंग, इनकी खुशबू, इनके जायके अलग-अलग हैं। कि ये सब उसकी कुदरत कामिला का सबूत नहीं है।
शायर क्या खूब कहते हैं सब हैं उसी के हुक्म से, दिन हो कि रात हो, शाम ख़ज़ां उसी की, सुबह बहार उसी की। शेर नंबर 2 है, शायर कहते हैं निज़ाम आसमानी है उसी की हुक्मरानी से, बहार जावदानी है उसी की बागबानी से। शायर ने इस शेर में खुदा ताला की अज़मत का इतराफ़ किया है। तो बयान करते हैं कि निज़ाम समावी यानी कि आसमानी निज़ाम को हम गौर करें तो हमें कहीं भी कहीं खला नज़र नहीं आएगा। इस कायनात का मालिक कितना अजीम है कि उसने इस कायनात में बेशुमार चीज़ें बनाई हैं। अगर हम आसमान की तरफ गौर करें तो हमें सूरज, चाँद, सितारे, सियारे एक तरतीब के साथ गर्दिश करते हुए नज़र आते हैं। रब ताला ने कायनात बड़ी तरीके से बनाई है कि ना सूरज से होता है कि वो वक्त से पहले निकले, ना ही चाँद वक्त से पहले निकलता है। अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाते हैं कि बड़ा ही बबरकत है, अल्लाह सब कारीगरों से अच्छा है। गौर करें कि इस वाहिद खालिक ने निज़ाम समावी को किस उसने तदबीर और ख़ूबसूरती से तरतीब दिया है कि सारे के सारे अपने गर्दिश में चल रहे हैं। किसी को कोई मजाल नहीं कि अपने महवर व मरकज़ को छोड़कर किसी दूसरी तरफ चला जाए। आसमान पर चाँद, सूरज का तलू व गुरूब होना, दिन का रात और रात का दिन में तब्दील होना, रात होते ही अजराम फलकी की कहकशां, सितारों के झुरमुट में दीगर सियारों से बकाए नूर बनती हैं। ये सारा निज़ाम उसी ज़ाते पाक की बरकत है। शायर बयान कहते हैं कि ज़मीन आसमान पर अल्लाह ताला के हुक्म से तब्दीलियाँ होती रहती हैं। उसके हुक्म के बगैर एक ज़रा भी अपनी जगह से नहीं हिल सकता। रब ताला ने कायनात बनाई, वही इस कायनात का मालिक है। उसने इस शायर ने इस कायनात को एक बाग से और रब ताला को एक माली से तशबीह दिया है कि जिस तरह माली बाग की हिफाजत करता है, देखभाल करता है, उसको पानी लगाता है, जब तक वो बाग सरसब्ज़ व शादाब और उसमें लगे जाने वाले पौधे तनावर दरख्त नहीं बन जाते, उसकी मेहनत तब तक मुकम्मल नहीं होती। लेकिन रब ताला की ज़ात वो शुरू से इस बाग की हिफाजत करने वाली है। ये बाग, ये बहारें, ये शुरू से हैं। रब ताला इसी की शुरू से हिफाजत करने वाले हैं। किसी और में इतनी मजाल नहीं कि वो इस पूरी कायनात की हिफाजत कर सके, इस पूरी कायनात को देख सके। वही रब है, वही रब ही की ज़ात है जिसने मखलूक बनाई, इस निज़ाम हस्ती का और अपनी मखलूक का मुहाफ़िज़ और निगहबान भी है। शेर नंबर 3 देखिएगा, ज़मीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर इसकी कुदरत के, ज़मीन पर जलवा आ रहा है मज़ाहिर इसकी कुदरत के, बिछाए हैं उसी दाता ने दस्तरखान नेमत के। शायर बयान करते हैं खुदा की कुदरत के हसीन जलवे, चाँद में, सितारों में, सियारों में, हवाओं में, फ़ज़ाओं में, पहाड़ों में, सहराओं में, जंगलों में, नदी नालों में, दरियाओं में, समंदरों में, जहाँ कहीं भी देखें हमें रब ताला की कुदरत के असीम नज़ारे नज़र आते हैं। वो हर एक ज़र्रे में उसकी कुदरत नुमायाँ है। खालिक कायनात इंसान के लिए तरह तरह की नेमतें पैदा की हैं क्योंकि वो तमाम मखलूक़ात का परवरदिगार है। अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाते हैं, ऐ ग्रोह जिन्नो इंस, तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। तो इंसान को चाहिए कि रब ताला का शुक्र अदा करे कि उसने हमारे लिए बेशुमार नेमतें पैदा की हैं। अगर हम सब्ज़ियों की तरफ आएँ तो बहुत सारी हमारे लिए अल्लाह ताला ने सब्ज़ियाँ बनाई हैं। इसी तरह हमारे लिए रब ताला ने फल बनाए हैं कि एक फल जाता नहीं दूसरा उसकी जगह आ जाता है। तो उसके बावजूद भी हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा नहीं करते कि ये बज़ाहिर तो हमने नहीं पैदा किए, बज़ाहिर तो हमने नहीं उगाए, लेकिन उसके बावजूद हम अपनी ज़बान से रब ताला का शुक्र अदा नहीं करते कि उसने हमारे लिए बेशुमार अनवाह अक़साम की अशिया पैदा की ताकि हम अपनी ज़िंदगी को बेहतरीन तरीके से गुजार सकें और रब ताला की इबादत कर सकें। क्योंकि इंसान को अल्लाह ताला ने पैदा नहीं किया मगर सिर्फ़ और सिर्फ अपनी इबादत के लिए। अगर इंसान
को तख्लीक किया है, तो सर मकसद यही था कि इनका इम्तिहान लिया जाए, देखा जाए कि इनमें से कौन कितना खरा है और कौन कितना खोटा है। तो अपनी इबादत के तरीके बताए, अंबिया कराम भेजे ताकि इंसान रब ताला के बरगुज़ीदा बंदे बन जाए। 6 नंबर 4 की तरफ आइएगा। 6 नंबर 4, ये सर्दो गर्म, खुश्क व तर, उजाला व तारीकी, नज़र आती है सब में शान उसी ज़ाती बारीकी। शायरी शेर में बयान करता है कि अल्लाह ताला ने अपने जहाँ में अपनी मार्फत पहचान के लातादाद इशारे दिए हैं कि इंसान मुझ तक पहुँचने के लिए किसी न किसी तरीके से आए ताकि मैं उसकी मगफिरत, उसकी निजात का ज़रिया बना सकूं। हर छोटी शय से लेकर बड़ी से बड़ी हायत और जिसामत वाली शय भी उसके वाहिद होने का सबूत है। कोई भी ज़र्रा अल्लाह ताला की इताअत और हुक्म के बगैर नहीं हिल सकता। तमाम कायनात में वही ज़ात जलवा घर नज़र आती है, जिस भी चीज़ की तरफ देखें बिलाशुबा उसकी ज़ात ही की तारीफ़ नज़र आती है। अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाते हैं कि कायनात की हर शय में अकल वालों के लिए निशानियाँ हैं। मौसमों का तब्दील होना, दिन का रात, रात का दिन में, सर्दी का गर्मी, गर्मी का बहार, बहार का ख़ज़ां, ख़ज़ां का दोबारा वापस उसी तरह जाना, ये सारा बस उसकी कुदरत का ही कामला का सबूत है कि कोई तो ज़ात ऐसी है जो इस पूरे निज़ाम को चला रही है कि इस निज़ाम में कहीं भी तज़ाद नज़र नहीं आ रहा। हर चीज़ अपने तसलसल में, अपने मियार, अपने मरकज़, अपने महवर के गिर्द घूम रही है। ये सिर्फ वही ज़ात है जो इसको संभाले हुए है और आगे भी वही संभालते रहेगी। ये किसी इंसान बशर की ताकत नहीं कि वो इसको इस तरह से चला सके और ज़मीन और आसमान के दरमियान तवाज़ुन कायम कर सके। इस पूरी दुनिया में कम बेश 18,000 किस्म की मखलूक़ात हैं जिनका रिज़्क़ का बंदोबस्त भी सिर्फ़ और सिर्फ वही रब है जो कर रहा है, और किसी इंसान में इतनी ताकत नहीं है कि वो इतनी ज़्यादा तादाद में मखलूक़ात के रिज़्क़ का बंदोबस्त करे। इन सारी चीज़ों पर गौर करें तो हमें पता चलता है, हमारे मुंह से बेख्तियार निकलता है कि वही रब ही है, वो रब एक ही है। अगर रब दो होते तो अब तक फसाद बर्पा, अब तक दुनिया तबाह हो चुकी होती, क्योंकि उलमा कराम फरमाते हैं कि रब दो होते तो एक रब कहता मैंने आज बारिश भेजनी है, तो दूसरा रब कहता नहीं मैंने आज सूरज निकालना है। तो रब एक ही है, इस पूरे ज़मीन पर एक ही रब है जो कि इस दुनिया को चला रहा है। शायर क्या खूब कहते हैं, जग में आकर इधर देखा उधर देखा, जग में आकर इधर देखा उधर देखा, तू ही नज़र आया जिधर देखा। 6 नंबर 5, वही है कायनात और उसकी मखलूक़ात का खालिक, नबातात, जमादात व हैवानात का खालिक। अल्लाह ताला इस तमाम कायनात का वाहिद खालिक व मालिक है। इस दुनिया की कम बेश 18,000 किस्म की मखलूक़ात हैं जिसको रब ताला रिज़्क़ दे रहे हैं। एक पत्थर के अंदर कीड़े को भी बज़ाहिर उसके रिज़्क़ का कहीं हमें वसीला नज़र नहीं आ रहा कि वो पत्थर के अंदर है, बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन अगर पत्थर को तोड़ा जाए तो उसमें से ज़िंदा सही सलामत कीड़ा निकलता है चलता हुआ, और पता चलता है कि इसको भी रब की ज़ात ही है जो रिज़्क़ दे रही है। बज़ाहिर अंदर से कोई उसका रिज़्क़ नज़र नहीं आता, लेकिन रब ताला की ज़ात उसे रिज़्क़ दे रही है। जानदार और बेजान अशिया का पैदा करने वाला वही रब है, वही अकेला है। शायर बयान करता है, पहाड़ हैं, दरिया हैं, सहरा हैं, लकदक, रेगिस्तान हैं, दरख्त हैं, पौधे हैं, पहाड़ हैं, चरिंद परिंद हैं, हैवानात हैं, इन सब का पैदा करने वाला वही रब ताला, वही अकेला है। इस कायनात की हर अय्यां पिन्हा, मालूम ना मालूम चीज़, छुपी हुई ज़ाहिर, जो हमें मालूम है वो भी और जो हमें मालूम नहीं है वो भी, उन तमाम के पैदा करने वाला तो सब रब ताला ही की ज़ात है। अल्लाह ताला कुरान में क्या इरशाद फरमाते हैं, वो सबसे बड़ा खालिक का मालिक हैं। अगर हम गौर करें तो कितना बड़ा आसमान, ये ज़मीन, ये खला, ये फ़ज़ाओं को वजूद में लाने वाली ऐसी कौन सी ऐसी हस्ती है जो मुसलसल इस निज़ाम को चला रही है। कुछ चीज़ें तो वो हैं
जिनको हम अपनी आँखों से देख सकते हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम अपनी ज़ाहिरी आँखों से नहीं देख सकते। कुछ राज ऐसे हैं जो हमें मालूम है और कुछ राज ऐसे हैं जो हमें नहीं मालूम। इन तमाम चीज़ों का, इन तमाम का नॉलेज रखने वाला, सिर्फ और सिर्फ इल्म रखने वाला सिर्फ और सिर्फ रब ताला की ही ज़ात है। समंदर की तह में, पहाड़ों के नीचे, फ़ज़ाओं में, हवाओं में, आसमान पर जो कुछ मख्फी है, जो कुछ पोशीदा है, वो तमाम का इल्म रब ताला की ज़ात को पता है। हर छोटी से छोटी शय, हर बड़ी से बड़ी शय, चाहे वो सादा आँख से, हमारी ज़ाहिरी आँख से नज़र नहीं आ रही, लेकिन उसके बावजूद वो रब ताला की ज़ात को मालूम है। शायर क्या खूब कहते हैं कि खालिक भी, साजगार भी, परवरदिगार भी। खालिक भी, कारसाज भी, परवरदिगार भी, वो जिसकी ज़ात पर्दा कुशा, पर्दा दार भी। तो बेटा ये आपके आज के लेक्चर में 5 अशार आपके मैंने हो गए हैं, करा दिए मैंने। तो आपको मैं आज डायरी को बता देता हूँ। 5 अशार हमने पढ़ दी हैं, बाकी जो अशार हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो आप बेटा डायरी जो है वो नोट कर लें। डायरी जो है आपकी नज़्म हम उसके पहले 2 अशार, पहले 2 अशार आपने याद करने हैं और किसी एक ही आपने आरपी करनी है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।